जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज जो हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देख रहे थे, तो आज इसमें हम क्या देखेंगे। तो आज इसमें हम नेक्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर हम 7 को देखेंगे। तो क्या है, तो आज ग्लोबल इंग्लिश को हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आती है। तो इससे पहले जितना भी क्लास को बनाया गया है नहीं देखे हैं, तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी क्लास को करके आइए। यदि आपको सभी क्लास का अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम जो चैनल जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम के चैनल पर सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया गया है। जो आज जो चैप्टर नंबर 7 क्लास होगा उसका भी पीडीएफ हम उसमें यानी कि क्या, तो उसमें हम हाँ प्रोवाइड कर देंगे। जो क्या है, तो बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए क्लास को तैयार किया गया है, आप समझ ही रहे होंगे। 110% यानी कि जो आंसर जो है ना वह सही आपको प्रोवाइड किया गया है। जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025, 26, 27, 28, 29, 30 किसी भी ईयर में इस क्लास को करके जाइएगा तो आपको यानी कि बेनिफिट ही होगा। बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक के रूप में है, यानी कि जो भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। तो चलिए क्या हम 10+ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 7 यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, तो ग्लोबल इंग्लिश है। तो आपको जानकारी होना चाहिए क्या है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन है जब आपके सामने इंग्लिश का पेपर होगा। अब आप काश यही सोच रहे होंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। अगर आप बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा तो आपको जो ऑब्जेक्टिव जो आती है इंग्लिश में 1 से लेकर 30 तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही रहता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए इंग्लिश का, उसमें 1 से लेकर 30 तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही पूछा गया है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए हम आपको एक भी सेकंड फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, व्हिच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैश्विक भाषा बन गई है, यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, वर्ल्ड लैंग्वेज। तो हिंदी है क्या, फ्रांस है क्या, इंग्लिश है क्या, जर्मनी है। तो आप लोग का मालूम होना चाहिए कि जो इंग्लिश जो है ना वह ग्लोबल यानी कि लैंग्वेज बन गया है, यानी कि वैश्विक भाषा बन गया है। तो ये इसका सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि बालकनी कम्स फ्रॉम लैंग्वेज। जो बालकनी जो शब्द है ना वो किस भाषा से निकल कर आया है। बालकनी कम्स फ्रॉम लैंग्वेज, जो बालकनी जो शब्द है वह किस भाषा से आया है। क्या चाइनीज भाषा से आया है, क्या इटालियन भाषा से आया है, क्या लैटिन भाषा से, क्या फ्रेंच भाषा से। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो बालकनी जो है ना वह इटालियन भाषा से आया है, यानी कि बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, इसलिए हम इसको यानी कि ट्रिपल स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जितना भी क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो उसको हम ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाते हैं, उसको आप याद कर रहिएगा। पीडीएफ तो ऐसे हम टेलीग्राम के चैनल पर इसको अपलोड कर लेंगे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, द वर्ड क्या है, द वर्ड सफारी कम्स फ्रॉम लैंग्वेज। इनमें से सफारी जो शब्द है ना वह किस भाषा से आया है। द वर्ड सफारी कम्स फ्रॉम लैंग्वेज, इनमें से जो सफारी जो शब्द है वह किस भाषा से आया है। क्या हाँ बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए स्वाहिली से आया है। क्या बोला जा रहा है कि हाँ स्वाहिली से आया है, क्या मैली से आया है, क्या अफ्रीकन से, क्या इटालियन से। तो इसका ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सफारी जो शब्द है ना वह कहाँ से आया है, तो यानी कि स्वाहिली से आया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, व्हिच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर। इनमें से किस भाषा का भविष्य जो है उज्जवल है। इनमें से किस भाषा का जो भविष्य जो है उज्जवल है। क्या फ्रेंच का, क्या रशियन का, क्या हिंदी का, क्या इंग्लिश का। तो बोलेंगे कि जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश का तो यूज कहाँ हो रहा है, तो सभी कंट्री में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, सभी पॉइंट टू पॉइंट अब इंग्लिश को लिखा गया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर लैंग्वेज,
किसको हम बोलते हैं? तो इंग्लिश इज कॉल्ड द ब्राइट फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको पूछने की संभावना बहुत है, इसलिए हम इसको VVI क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन यानी कि रहता ही रहता है। अब देखिए आपको यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। न्यू वर्ड्स कम इनटू इंग्लिश फ्रॉम लैंग्वेज, क्या है? इनमें से नए शब्द अंग्रेजी में किस भाषाओं से निकलकर आए हैं? न्यू वर्ड्स कम इनटू इंग्लिश फ्रॉम लैंग्वेज, इनमें से जो नए जो शब्द है ना वो अंग्रेजी में किस भाषा से आए हैं? क्या एशियन से आए हैं, क्या अफ्रीकन से, क्या यूरोपियन से, क्या चाइनीज से आए हैं? तो बोलेंगे कहाँ से आए हैं? तो यूरोपियन से आए हैं। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द, क्या है? इन द स्फेयर्स ऑफ। आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अमेरिकी अंग्रेजी ब्रिटिश अंग्रेजी में से इन क्षेत्रों में से यानी कि भिन्न है, अलग है। किसमें? स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी में। तो बोलेंगे कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगी? तो डी यानी कि करेक्ट आंसर। कि जो अमेरिकन जो इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर्स ऑफ में किस किस में अलग है? तो स्पेलिंग टेस्ट में भी अलग है, ये भी हो जाएगा, वोकैबुलरी में अलग है, ग्रामर में भी अलग है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, इसको 2023 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्या है? तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, यानी कि मानक ब्रिटिश अंग्रेजी भाषण के रूप में किस भाषा यानी कि जानने लगा? आपसे बोला जा रहा है कि जो मानक ब्रिटिश अंग्रेजी भाषण के रूप में किस भाषा को जानने लगा? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, तो बोलेंगे किसमें? तो यानी कि डी जो इसका जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कृषि प्रोनाउंसी, क्या है? तो प्रोनाउंसिएशन, डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो रिसीव्ड यानी कि प्रोनाउंसिएशन, डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। विच लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज यूज्ड, लैंग्वेज क्या है ऑफ यानी कि इंडिया, निम्नलिखित में से भारत की दूसरी भाषा कौन सी है? 2 बार लैंग्वेज लिखा गया है इसलिए इसको काट देते हैं। क्या है? तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो निम्नलिखित में से जो भारत की दूसरी भाषा क्या है? क्या इंग्लिश है, क्या हिंदी है, क्या संस्कृत है, क्या भोजपुरी है? तो आपको बता देते हैं कि जो भारत की दूसरी भाषा क्या है? तो यानी कि इंग्लिश है, ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ जाती है। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखिए, निसीम, क्या है? निसीम एक, क्या है? निसीम एजेकल इज फेमस राइटर पोएट्री, यानी कि जो निसीम जो एजेकल है वह किस कविता के लिए प्रसिद्ध है? क्या हिंदी के लिए प्रसिद्ध है, क्या इंग्लिश के लिए प्रसिद्ध है, क्या तमिल के लिए, क्या यानी कि मराठी के लिए प्रसिद्ध है? आपसे बोला जा रहा है कि निसीम एजेकल जो है वह फेमस राइटर ऑफ पोएट्री यानी किस कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे कि इंग्लिश जो कविताएं हैं ना उसके लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द वर्ड कॉफ़ी कैम फ्रॉम लैंग्वेज, इनमें से जो कॉफ़ी जो शब्द है वह किस भाषाओं से आया है? क्या फ्रेंच से आया है, क्या यानी कि हाँ क्या है टर्किश से आया है, क्या इटालियन से आया है, क्या यानी कि स्पेनिश से आया है? तो बोलेंगे कि द वर्ड कॉफ़ी कम फ्रॉम लैंग्वेज, किस भाषा से आया है? तो यानी कि टर्किश से आया है, यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड में यानी कि कई बार इसको पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में,
तो इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना होगा। इसका जो पीडीएफ जो है ना, हम कहाँ देंगे, तो टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे। यदि आप हमारा चैनल ट्यूबी क्लासेस पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि कुछ भी हम स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश है, अभी आपको कितना 2 से 3 क्लास भी पढ़ाएंगे हम, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2 से 3 क्लास को और लगवाएंगे। और जो आज का जो पीडीएफ जो है ना, वो हम टेलीग्राम के चैनल पर इसको हम क्या कर देंगे, तो उसको हम टेलीग्राम के चैनल पर उसको हम अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो ट्यूबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा एक क्लास है जो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ाते जा रहा है। तो बस हम आज इतना ही रखते हैं।